आप लोगों को क्लास 12 के कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट बताए जाएंगे आज। पूरी कोशिश करिएगा समझने की। जहाँ पर कोई समस्या हो रही है तो ज़रूर रिप्लाई करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इसमें कुछ नियतांक हैं उनकी ज़रूरत जो पड़ेगी तो उनको देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये फिक्स होता है बिल्कुल। और यहाँ पर 1/4πε0 का मान जो है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये भी फिक्स है। पहला क्वेश्चन आपका है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का हमने बताया था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात जहाँ पर आएगी उसको n से प्रदर्शित किया जाएगा जो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आपको n ज्ञात करना है तो n ज्ञात करने वाला सिंबल बना दिया। E का मान हमने बताया था फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Q बराबर दिया गया है 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश का मतलब ये Q दिया गया है। अब हमको ज्ञात करना है n। फार्मूला हमने क्या बताया था आप लोगों को, Q बराबर Ne। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर Q/E, क्योंकि जहाँ जो इधर गुणे में पद होता है इधर अपॉन में आ जाता है। अब आगे देखिए n बराबर, यहाँ पर n बराबर जो है मैंने मान रख दिया, Q का मान 1 था तो Q का मान 1 रख दिया गया। और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 तो 1.6 × 10⁻⁻19 रखा गया। ये दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद एक नंबर है तो एक 0 पर बढ़ जाएगा। ये 10 है, ये 16 है, तो ये दोनों 2 से कटते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े दोनों आते हैं। तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 8 16, मतलब 5/8 हो जाएगा। और हमने बताया था जो घातें जो नीचे माइनस में है जो ऊपर जाएंगी तो प्लस में हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी घातें हैं माइनस में, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर -19 से ऊपर गया प्लस का 19 हो जाएगा। अभी आपका बचा है यहाँ पर 5/8। 5/8 को हमने डिवाइड कर लिया। देखिए यहाँ पर 0.625, ये आपका इतना आ गया। तो ये 5/8 की जगह पर 0.625 रखा। और फिर यहाँ से पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट को इधर हमने बताया था जो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉइंट जितना नंबर बीच में आता जाएगा उतना यहाँ पर माइनस करते जाएंगे। और जो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जितना बीच में आता जाएगा वो सब प्लस करते जाएंगे। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मतलब जिस तरह घड़ी चलती है। तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में एक ही नंबर तो है तो माइनस का 1 कर दिया। अब 19 से 1 जाएगा 18 तो बचेगा, और ये 6.25, क्योंकि इस पॉइंट को यहाँ से उठा के हम इसके बीच में ले आए तो 6.25, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.25 × 10⁻18। ये आपका कंप्लीट हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पूछे तो तुरंत बता देना है आपको 1.625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उनको अलग अलग उनके मान ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना 1 माइक्रोन बराबर हमने बताया था 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो यहाँ पर कूलम लिखा तो कूलम लिखेंगे, जो मीटर है तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका कूलम है तो यहाँ पर कूलम लिखा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। अब हमको Q1 अलग ज्ञात करना है, Q2 भी अलग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले दूरी आपकी दी गई है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर लिख दिया दूरी, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। बल दिया गया है जो न्यूटन में दिया गया है, हमेशा ध्यान रखिए उसको बल से प्रदर्शित करते हैं। तो बल आपका दिया गया है 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन लिख दिया गया है। और योग मतलब आवेशों का योग, तो 2 आवेश होते ही विपरीत है, तो इधर आपका माइनस का हो जाएगा जिसको Q1 बोल दिए हैं, और इधर प्लस का हो जाएगा जिसको Q2 बोल दिया है। तो Q1 + Q2 बराबर आपका 9 माइक्रो कूलम हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने माइक्रो का मान बताया आप लोगों को कि 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो यहाँ पर 10⁻�6 कूलम लिख दिया है। इसको इस तरह लिखो चाहे इस तरह भी लिख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बना दी। हमको Q1 ज्ञात करना है, Q2 ज्ञात करना है। अब कूलम के नियमानुसार फार्मूला क्या होता है, ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस फार्मूले में अब मान रख देंगे। हमेशा ध्यान रखिए अभी हमने बताया था 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर ये होता है, आपका फिक्स है। तो ये आप उसकी जगह पर इतना ही लिखेंगे। तो हमने लिख दिया है 9 × 10⁻9 फिर गुणे
Q1 Q2 नहीं दिया गया तो इसको ऐसा रख देंगे। दूरी आपकी दी गई 0.1, तो 0.1 मीटर का होल अप स्क्वायर। जो घात 2 लगी तो 2 लगाएंगे, 3 लगी तो 3 लगाते। यहाँ एफ का मान दिया गया 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करेंगे। 18 न्यूटन आपका दिया गया था, तो 9 से कट रहा है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार कट गया। और यहाँ पर स्क्वायरिंग लगी थी, मतलब 0.1 का होल अप स्क्वायर। तो इसको जो स्क्वायरिंग लगी है तो इसको 2 बार इस तरह लिखेंगे, 0.1 और 0.1, मतलब कितने अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद, तो 0.01। फिर इस तरह आप लिखेंगे इसको, तो हमने 0.01 लिख दिया। अब ये जो पॉइंट आपका हटाया जाएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, तो हमने ना 0 बढ़ा के वहां पर घाते 2 बढ़ा दी गई। आगे देखिए कि Q1 Q2 आपका ऐसा ही रखा रहेगा, और 9 2 कितना हो गया 11। अब आगे देखते हैं, तो ये 11 जो है गुणे में है घाते, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो 2 के अपॉन में चले आएंगे, तो 2 अपॉन कर दिया है, और ये Q1 Q2 बचा, आपका Q1 Q2 लिख दिया गया। अब ये घाते जो है 10 की पावर 11, इसको ऊपर जब हम ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का है, ऊपर गया तो काहे का हो जाएगा माइनस का। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई। अब बीजगणितीय सूत्र से, बीजगणितीय सूत्र जो आपका ये बहुत कम आप लोग पढ़े हो, जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, Q1 माइनस Q2 का होल अप स्क्वायर बराबर होता है आपका एक फार्मूला है, Q1 प्लस Q2 का होल अप स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब इसमें हम मान रख देंगे। अभी इससे पहले Q1 प्लस Q2 का मान तो दिया ही गया था, और Q1 इंटू Q2 का भी मान मैंने निकाल लिया, इन दोनों का मान रख देंगे इनकी जगह पर। देखिए Q1 प्लस Q2 का मान 9 गुणे 10 की पावर 6 कूलाम का होल अप स्क्वायर लगा, तो होल अप स्क्वायर लगा दिया, माइनस माइनस 4, और फिर Q1 Q2 का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11 रख दिया। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 कर लिया गया, और 9 9 81, क्योंकि स्क्वायरिंग लगी है तो 9 9 81 हो जाएगा, और फिर गुणे 6 दूनी 12, तो 10 की पावर माइनस हो जाएगी 12। अब ये देखिए हमने क्या बताया था, जो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका पावर जो है प्लस का होगा। तो यहाँ पर ये दशमलव था, इसको उठा के हम इधर लेके आए हैं इसके बीच में, तो इसका मतलब इसके बीच में 1 नंबर है, तो प्लस का 1 नंबर पड़ जाएगा। अब ये जब तक घातें सेम सेम नहीं हो जाती हैं, तो यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी 11 होना है, यहाँ जो 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना जरूरी है, और जो ऐसा नहीं है तो आप रॉन्ग हो सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या कर लिया है, इधर वाला पक्ष ऐसे ही लिख दिया है। अब ये 6.1 और गुणे 10 की पावर 12 था माइनस का, पर 1 यहाँ पर प्लस का है, तो 11 बचेगा, ये भी 11 है, तो 8.1 से जो 8 घटाएंगे, 8.0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, वो भी 0.1, तो मैंने 0.1 लिख दिया, गुणे 10 की पावर माइनस 11 बचा, 10 की पावर माइनस 11। ये हमेशा ध्यान रखिए, घातें जो सेम होंगे तो एक ही जगह उनको लिखना है, ये नहीं है इनको इन घातों को भी जोड़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता, गलत है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट उठा के जब हम इधर फिर लाएंगे क्लॉकवाइज, तो हमने क्या बताया, क्लॉकवाइज में जाने पर आपकी पावर जो है माइनस की होती है, तो एक ही नंबर बीच में है, तो 1 नंबर माइनस का कर देंगे। अब ये माइनस का 12 और 11 और माइनस का 1 माइनस का हो जाएंगे 12, और स्क्वायरिंग लगी है, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, वर्क करने पर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगने का मतलब है, अंडर रूट का मान मैंने बताया था, अंडर रूट का मान होता है 1/2। यहाँ पर घात कितनी है माइनस की 12, और इसकी 1/2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, क्योंकि स्क्वायरिंग लगी थी, 1 कूलाम बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई आपकी। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये आप थी, और थर्ड इक्वेशन ये है। जब जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह वाले सेम से पद कट जाते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आपस में कट गए, और 1 और 1 यहाँ पर आगे इनके 1 1 छिपा होता है, तो 1 1 हो जाएंगे 2, तो 2 Q1 आ जाएगा बराबर 9 और 1 10, तो 10, और फिर गुणे, ये घातें सेम रहेंगे, मतलब जो हैं तो एक ही बार उतारेंगे। इसमें भी ये नहीं है कि यहाँ -6 भी जोड़ लेंगे, ये नहीं है, खाली 10 और 1 जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 जोड़ 10 हो जाएगा, पर 10 की पावर -6 10 की पावर -6 सेम है, तो एक ही जगह उतारी जाएंगे। अब ये 2 से कट जाएंगी, 2 पंचे 10, 5 बचा, तो यहाँ पर Q1 का मान आप 5 गुणे 10 की पावर -6 कूलम या 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये आपका इसकी जगह पर मान रखा जाएगा, तो Q1 की जगह पर आप रखेंगे 5 माइक्रो कूलम, तो 5 माइक्रो कूलम रख दिया, फिर प्लस Q2 बराबर 9
माइक्रो कूलाम लिखो या 9 गुणे 10 की पावर -6 लिखो। मैंने माइक्रो कूलाम लिख दिया, आसानी रहेगी। इसको उधर भेजेंगे, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, कट जाएगा, ऐसे घट जाएगा। घटने पर 9 से 5 गया, तुम्हारा 4 बचा। मतलब Q2 का मान कितना आ गया? 4 माइक्रो कूलाम।